बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, आज आदाब मुआशरत के उन्वान से हमारी ये 22वीं मजलिस है और आज की मजलिस का जो उन्वान है बहुत अहम उन्वान है और इस मामले में हम बाज़े मरतबा बहुत कोताही कर देते हैं। हम इसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझते, बहुत सरसरी इसको लेते हैं और वो है दरअसल अहद, वादे और पैमान को पूरा करना। यानी हमने किसी से अहद कर लिया है, कोई वादा कर लिया है, तो वो कौल की पाबंदी करना, उस बात की पाबंदी करना, उस वादे को पूरा करना, ये हमारा यूँ समझ लीजिए दीन का अहम हिस्सा है। वादा कहते हैं कि दरअसल किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हो गया है, किसी के साथ कोई बातचीत मुकम्मल हो गई है। देखिए, मज़हब इस्लाम ने जिन अखलाक और जिन बातों की हमें तालीम दी है उसमें से ये भी बहुत अहम चीज़ है कि जो भी वादा हम किसी से करें तो उसको पूरा करें। इसलिए कुरान की मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं व औफू बिल अहद, अहद और वादों को पूरा करो, इन्नल अहद कान मस्ऊला, इसलिए कि अहद और वादों के बारे में कल क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा कि उसको पूरा किया या नहीं किया है। 18वें पारे में पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, शुरू की इब्तिदाई आयतों में क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हुए मोमिन। तो वो कौन है मोमिन? तो उनकी सिफत आगे बयान की है कि वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो लोग जो अपनी अमानतों की और वो जो अहद किसी से कर लिए हैं उसका पूरा ख्याल करने वाले, पूरी उसकी हिफाजत करने वाले। कुरान की एक और आयत में है वो औफू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम, सूरे नहल में है कि जब तुमने अल्लाह के साथ अहद व पैमान कर लिया तुम उसको पूरा करो। इसलिए फुक़हा ने एक बात लिखी है कि कुरान और अहादीस से जो अहकाम साबित होते हैं उनकी उसूली चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि यहाँ अम्र के सेगे के साथ, यानी हुक्म के अंदाज में, ऑर्डर के अंदाज में एक बात ये कही गई है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा करना वाजिब है, इल्ला ये कि इसके खिलाफ कोई करीना और दलील मिल जावे। लेकिन जब ऑर्डर किसी चीज़ का हो अल्लाह की तरफ से और रसूल की तरफ से, तो वो ऑर्डर फिर वाजिब के हुक्मों में होता है। इसलिए बाज़ मरतबा हम इन चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं करते। एक और आयत में है सूरह माइदा की पहली आयत, शुरू ही वहीं से होते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ईमान वालो वो अक़्द, जो वादे, वो एग्रीमेंट जो तुम आपस में करते हो उनको पूरा करो। जैसे बहुत सारे मामलात हम आपस में करते हैं, किसी के साथ कोई तिजारत का या इजारे का मामला किसी के साथ किया है, खरीदो फरोख्त के मामले में, बेचने और ख़रीदने के मामले में। जैसे मिसाल के तौर पर ये शक्ल, ये सूरत अक्सर ज़्यादा पेश आती है कि दो आदमियों के दरमियान में एक चीज़ हुई, एक डील हुई, एक सौदा हुआ, एक ख़रीदने वाला है, एक बेचने वाला है। बेचने वाले ने कहा कि मैं इतने रुपए में मैं अपना ये मकान आपको बेचता हूँ। खरीदने वाले ने डन कर दिया। 1 रुपये का टोकन भी ज़रूरी नहीं है, ज़बान इंसान की ये करोड़ों से ज़्यादा की कीमती है और मुसलमान की तो उससे भी ज़्यादा कीमती है। ये बात डन हो गई, ये सौदा हो गया। अब वो वादे के मुताबिक पैसे इसको देना जो इनके आपस में एग्रीमेंट तय हो। बाज़ मरतबा ये होता है कि बेचने वाले को अगर इससे अच्छी डील मिल गई, इससे अच्छे ज़्यादा पैसे मिल गए, तो उसके साथ गल्ले टल्ले शुरू कर देता है। अरे फैमिली वाले मना कर रहे हैं और अभी मूड नहीं है, अभी वो जल्दबाजी में फैसला कर लिया था, लेकिन दिल में ये चोर छुपा हुआ है कि इससे ज्यादा ये पैसे दे रहा है। याद रखिए, ये अहद की खिलाफ वर्जी है, ये वादे की खिलाफ वर्जी है। अल्लाह के यहाँ पर इसके मुतालिक पूछा जाएगा। एक और आयत में है कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों ऐसी बातें क्यों कहते हो जिसको करते नहीं। यानी बाज़ मरतबा किसी के साथ कोई मामला कर लिया, अहद कर लिया है, कोई वादा कर लिया है,
अगर आपको पूरा करना नहीं है तो उसका आगे हुक्म या इसी तरीके से तुम आगे उसको करते ही क्यों हो, कहते ही क्यों हो, जब तुम्हें वो करनी ही नहीं है वो बात। तो इसलिए हुजूर ने अपनी उम्मत को जिन चीज़ों की ख़ास तौर पर जो तालीम दी है उनमें ये बात बड़ी अहम है कि आपस के अहद व पैमान को पूरा किया जावे। इसलिए मुआशरे में होने वाली कोताहियों में से एक बहुत बड़ी कमी और कोताही ये है कि आपस के अहद व पैमान का हमें कोई ख्याल नहीं। वादे को हम क्या समझते हैं, वादे की कोई अहमियत ही नहीं, ज़बान की कोई अहमियत ही नहीं है। यानी बाज़ मरतबा ये होता है कि एक आदमी वादा खिलाफी करते 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 वो अल्लाह के यहाँ पर झूठा लिख दिया जाता है। वादा खिलाफी की नहूसत ये होती है कि अल्लाह के यहाँ पर ये तो झूठा आदमी है, ये झूठा आदमी है, इसके बात का कोई एतबार नहीं। मुनाफिक की निशानी इसको कहा गया है। जैसे उसकी मिसाल, एक आदमी किसी के यहाँ पर मुलाजिम है, सर्विस कर रहा है, एग्रीमेंट तय हुआ है दोनों तरफ, दोनों के दरमियान में आपस में कि आप इतना वक्त देंगे और सामने वाले की तरफ से ये कह दिया गया कि इतनी तनख्वाह दी जाएगी, कि इसको यूं करना है और इसके बदले में यूं करना है। ये एक मामला हो गया, आपस में ये बात तय हो गई। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा मिजाज बनता है कि दोनों तरफ से कोताहियाँ होती जाती है। बाज़ मरतबा जिसके ज़िम्मे जो काम लगाए वो काम करने के अंदर कोताही कर रहा है तो यह अहद के खिलाफ, और बाज़ मरतबा जो जिम्मेदार आदमी है उसकी तरफ से कोताही होती है, तनख्वाह वो डीले पर डीले करते जा रहा है, तनख्वाह देने की बात आ रही है तो वो आगे पीछे करता जा रहा है। तो ये भी उसकी तरफ से ये खिलाफ वर्जी है, ये टाल मटोल करना ये अहद की खिलाफ वर्जी है। इसीलिए जो बार बार हदीस में कहा गया है कि मजदूर की मजदूरी जल्द से जल्द अदा कर दी जावे, हुजूर इसका बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे और बड़ी इसकी ताकीद देते थे। तो इसलिए हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई कि आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की निशानी, मुनाफिक उसकी निशानी बयान की, इदा हद्दस कज़ब, बात करे तो झूठ बोले, इज़ा वादा अखलफा, वादा करे खिलाफ वर्जी करे, इज़ा तुमिना खाना, कोई अमानत उसके पास रखी जावे तो खयानत करे उसके अंदर। अच्छा, एक मुस्लिम ये तो बुखारी के अल्फाज है और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज में ये लफ्ज ज्यादा है, व इंसामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम। अगर जो वो नमाजी है, वो रोजे रखता है और वो यूं समझता है कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, ये उसका गुमान है, इस्लाम की कुछ चीजें पूरी कर रहा है, लेकिन मुसलमान होने के लिए सिर्फ रोजा नमाज काफी नहीं है, मुआशरत में रहने के लिए जो मेयारी चीजें वो इन चीजों का पूरा करना है। तो इसलिए अहद व पैमान ये पूरा करना बहुत जरूरी है। आजकल ये चीज आम होती जा रही है कि जब कोई कह रहा है, बाज़ मर्तबा हम वादा टालने के लिए ही करते हैं। वादे का मतलब ही टालना होता है कि चलो ना मैं देख लेता हूँ, आपका वो पेमेंट बाकी, चलो मैं देख लेता हूँ, आपके वो पैसे बाकी, मैं देख लेता हूँ, अभी टालो इसको फिर देखेंगे। याद रखिए कि अगर ये बात करते वक्त ही दिल में ये बात है कि इसको अभी टालना है तो हुजूर ने इसको निफाक कहा है, ये मुनाफिक है, ये आदमी, ये ज़ाहिरी मुस्लिम है लेकिन हकीकत में इसके अंदर निफाक छुपा हुआ है, ज़ाहिर में कुछ और है और बातिन में कुछ और है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दो सहाबी का वादा पूरा करने के ऊपर जो वाकया मिलता है, वाकई हमें झंझोड़ कर रख देते हैं ये वाकयात कि क्या लोग थे ये लोग, यानी किस तरीके पर ये लोग वादा पूरा करने वाले थे। गज़वा बदर का वाकया है, यही रमज़ान में पेश आया था। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और इनके वालिद यमान, हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत यमान, ये दोनों ये अपने घर पर मुसलमान हुए और इस्लाम लाने के बाद हिजरत करके मदीना जा रहे थे। अच्छा, ये उस जमाने में हिजरत कर रहे हैं जिस जमाने में अबू सुफियान के लश्कर ने मदीना में ये खबर भेजी है कि हमारे काफिले को रोका जाएगा, इसलिए तुम लोग मक्का से लश्कर लेकर निकलो मुसलमानों के लिए। यहां अबू सुफियान अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ रहा है, हुजूर मदीना से निकल रहे हैं उस लश्कर को रोकने के लिए।
मक्का में इस बात की खबर पड़ी तो मक्का के लोग मुसलमानों से लड़ने के लिए 1000 का लश्कर लेकर निकले। ये उसी जमाने में हजरत हुज़ैफा और इनके वालिद यमान दोनों हिजरत कर रहे हैं। रास्ते में गिरफ्तार कर लिया अबू जहल ने। कहा मदीना, हम मुसलमान हो गए। कहा कि नहीं, जाकर तो हमारे खिलाफ लड़ोगे तुम, जाने नहीं देंगे हम, इनको बांध के रख दो, इनको जाने नहीं दिया जाएगा। हजरत हुज़ैफा और इनके वालिद हजरत यमान ने बहुत ज्यादा उनके सामने ये बात रखी कि हम लोग वहां जा रहे हैं, हमारी गर्ज सिर्फ यही है कि हम मदीना पहुंचे और हम तुमसे वादा करते हैं कि अगर वहां पहुंच भी गए तो हम लड़ने के लिए तुम्हारे मुकाबले में नहीं आएंगे, हम तो भी सिर्फ हुजूर से मुलाकात और जियारत के लिए जा रहे हैं। चुनांचे इन लोगों ने छोड़ दिया। अब ये दोनों हजरात हुजूर से जाकर मिले और रास्ते में ही मुलाकात हुई और हुजूर को पूरा वाकया सुनाया कि हमारे साथ रास्ते में ये बात पेश आई है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बेसरो सामानी के आलम में 313, सामने 1000, लड़ने के लिए हथियार नहीं, सवारी के लिए सवारियां नहीं। 313 मुसलमान थे। साजो सामान के एतबार से 70 ऊंट, 2 घोड़े, 8 तलवारें, और वो भी सबके पास नहीं, किसी के पास डंडा है, किसी के पास नेजा है, किसी के पास कुछ, यही छोटा मोटा सामान थे। 313, वहां 3 गुना ज्यादा। एक आदमी कीमती था, एक आदमी, यानी एक आदमी भी बढ़ गया तो एक चलो और बढ़ गया, एक आदमी बढ़ गया तो एक और बढ़ गया, इतना कीमती था। तो ये दोनों ने भी हुजूर से कहा कि हुजूर हम भी आपके साथ चलते हैं, हमें भी इजाजत दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आप तो उनसे वादा कर चुके। कहा हुजूर वो वादा तो गर्दन पर तलवार रख के लिया गया था, ऐसे वादे का क्या एतबार। हुजूर ने फरमाया नहीं, मुसलमान ने जबान दे दी है, वादा आपने कर लिया है और हम वादे के पाबंद हैं, हम आपको इस गज़वे में शरीक होने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, वो अमली तौर पर मुसलमान थे, यानी उनकी जिंदगी में ये अमल था। हालात चाहे नासाजगार, हालात मुखालिफ। अरबी जबान में कहा भी गया है अल हर्ब खुदअतुन, कि जंग दरअसल जो है वो धोखे का नाम है, यानी जंग में धोखा जायज है। मिसाल के तौर पर एक आदमी खड़ा है और उसको आपने यूं कह दिया कि तेरे पीछे कौन है, वो पीछे मुड़ा, उसको मार दिया, जायज है, ये धोखा नहीं होगा, ये जायज है। तो यहां तो बिल्कुल तावील करने की गुंजाइश थी, लेकिन उसके बावजूद हुजूर ने तावील पर अमल नहीं किया। ये उन हालात में हो रहा है जहां हालात खिलाफ है। बाज़ मरतबा हमारे तो हालात खिलाफ नहीं, हालात मुआफिक भी होते, मुनासिब भी होते, फेवर में भी होते हैं, उसके बावजूद हम वादा खिलाफी करने लग जाते हैं। तो इसलिए इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा ही एक सहाबी रसूल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का भी एक वाक़या ऐसा ही मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे बड़ा ज़बरदस्त काम लिया। उनके ज़माना खिलाफत में इनका पाया तख्त चूंकि शाम था और रूमी सल्तनत की जो सरहदें हैं उस वक्त शाम से मिली हुई थी, तो रोमियों के साथ उनका मुकाबला होते रहता था। एक मौके पर हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने रूमी बादशाह के साथ एक मुद्दत के लिए, एक वक्त के लिए भाई सुलह कर ली। इतनी मुद्दत हमारा एग्रीमेंट, इतनी मुद्दत की हमारी सुलह होती है, फिर उसके बाद सुलह जब खत्म होगी फिर आगे की बात देखेंगे। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि सुलह खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन मैं अपने लश्कर को बॉर्डर पर ले जाके रख दूं कि यहां सुलह खत्म हो और फौरन हम उनके अंदर दाखिल हो जावे। यानी 12 बजे तक, मिसाल के तौर पर 12 बजे तक सुलह मुकम्मल हो जाएगी, 12:01 पर हम सीधे अंदर दाखिल हो जावे। यानी टाइम से पहले तो नहीं, धोखा नहीं, लेकिन टाइम जैसे ही मुकम्मल हो हम पहुंच जावे। खैर हजरत मुआविया ने ऐसा किया, हालांकि वो सुलह का जमाना चल रहा था। खैर उसके बाद ये हुआ कि सुलह का टाइम पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ, और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन अपने लश्कर को कहा भाई अंदर दाखिल हो जाओ। चुनांचे वो दाखिल हुए और दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, और बहुत सारा इलाका फतह हो गया। और बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे तो एक आवाज आई, घोड़े सवार दौड़ते हुए आ रहा है, वो कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वफाअन ला गदरा, वफाअन ला गदरा। है ईमान वालों, ठहर जाओ, वादा पूरा करो, इसकी खिलाफ वर्जी करना ये दुरुस्त नहीं है।
सहाबा किराम ने और खासतौर पर हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने जब मुड़ कर देखा, करीब आए तो ये कौन शख्स है, तो देखा हजरत अम्र इब्न अबसा रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल थे। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से कहा इन सहाबी ने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मन कान बैनहु व बैन कौमिन अहदुन फला यहुल्लन उक़दतन। हुजूर ने फरमाया कि जब किसी कौम के साथ सुलह के लिए कोई अहद हो चुका हो तो न उसकी गिरह उससे पहले खोले, बल्कि उसको सख्त मजबूत करे जब तक कि उसकी मुद्दत पूरी नहीं हो जाती, या ये कि उनको पहले से खुल्लम खुल्ला बता दिया जावे कि हमारे और आपके दरमियान में जो अहद व पैमान है अब वो बाकी नहीं है। लिहाजा यानी इनके कहने का मतलब ये था कि अभी सुलह का टाइम पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले आपने ये लश्कर बिठा दिया वहां पर, ये दुरुस्त बात नहीं है। अल्लाह की शान देखे, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वो सारा इलाका जो फतह कर चुके थे वापस बैकफुट पर आ गए, पीछे आ गए, और सबका सब इलाका वापस दुश्मन को सौंप दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात कान में पड़ गई तो अब कोई तहवील और कोई तावील की हमारे लिए गुंजाइश नहीं रहती है, और फौरन वो हवाले कर दिया। और हमारी वादा का क्या हाल है? अरे वो तो मैंने नींद में कह दिया होगा, वादा कर लिया, ऐसा थोड़ी होता, सब वादे पूरे थोड़ी करने के होते। अरे वो तो ऐसे ही टालने के लिए कह दिया, पकड़ के थोड़ी बैठ जाने का बात को। अरे वो तो ऐसे ही जबरदस्ती कह दिया, शर्मा शर्मी के अंदर तो लेके थोड़ी बैठ जाने की होती है बात। ये हमारे वादों का, ये हमारी जबानों का ये हाल है। तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है तो इन सुन्नतों पर, इन बातों पर, इन अखलाक पर अमल करना ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो जमाअत सहाबा की अता फरमाई थी, इस ज़मीन ने इनसे खूबसूरत इंसान नहीं देखे हैं। वो लोग कुरान की बात आ जाने के बाद, हदीस की बात आ जाने के बाद पण, मगर, लेकिन उनके पास ये अल्फाज नहीं थे। आ गई बात, बस बात खत्म हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का एक वाकया लिखा है कि हजरत उमर जिनके ज़माने में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, अल्लाह उसको फतह फरमावे, और वहाँ जो गैर मुस्लिम यहूद और नसारा आबाद थे उनके साथ एक जिज़िये का, एक टैक्स का मामला तय था। यानी उनको गोया मुआहिद बना दिया गया था कि इस्लामी हुकूमत में रहने वाले गैर मुस्लिम जिनको इन बात की गारंटी दी जाती थी कि तुम्हारी जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी करना ये मुसलमानों की, उसके बदले में वो एक मखसूस रकम वो दिया करते थे जिज़िया और टैक्स के तौर पर। और अरबी ज़बान में जिसके साथ मुआहदा हो गया उसको मुआहिद कहते हैं। हज़रत उमर के दौर खिलाफत में दुश्मन के मुकाबले में एक मौके पर ज़्यादा लश्कर की ज़रूरत पेश आई, तो अब मशवरे में ये बात आई कि वो लश्कर जो बैतुल मुक़द्दस के पास खड़ा है, वहाँ हिफाजत के लिए मौजूद है, उसको वहाँ से हटाकर सरहद पर, बॉर्डर के ऊपर भेज दिया जाए, इसलिए कि वहाँ शदीद ज़रूरत है। तो हज़रत उमर ने कहा ठीक है, उस लश्कर को भेज दिया गया। लेकिन चूंकि ये लश्कर हमने वहाँ गैर मुस्लिम की जान माल की हिफाजत के लिए रखा था और हमने उनसे हिफाजत का अहद किया है कि हम उस पर जिजिया भी ले रहे हैं और उस पर टैक्स भी ले रहे हैं, तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस साल ये ऐलान कर दिया कि इस साल का जो जिजिया है हम उनसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम उनको इस साल जो हिफाजत का वादा खड़े रहकर किया गया था वो नहीं कर पाए। क्या लोग थे वो लोग, क्या इंसान थे वो लोग। इस कायनात ने, इस ज़मीन ने ऐसे लोग नहीं देखे होंगे, और वापस कर दिए गए, सबके पैसे वापस कर दिए गए कि इस साल नहीं लिए जाएंगे। तो यही तालीमात है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज अफसोस ये है हमारा इस्लाम मस्जिदों तक महदूद होकर रह गया। हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो हम ये समझते हैं कि काफ़ी और सच्चे और पक्के मुसलमान हो गए हैं, सारी इबादतें कर ली, इबादतों में पुख्ता हो गए तो हम पक्के मुसलमान समझे जाते हैं। लेकिन बार बार ये बात जिक्र की जा गई है कि इस्लाम सिर्फ इबादत वाले शौबे पूरे करने का नाम नहीं है। अखलाक भी आते हैं, मामलात भी आते हैं, मुआशरत भी आती है, अकायद भी आते हैं। ये सब चीज़ों पर पुख्ता अमल होगा तब जाकर इस्लाम मुकम्मल होगा। और देखिए इबादत की गोली तो बहुत हल्की है, यानी इबादत की जो दवाई है वो तो चलो हो जाती है एक माहौल। सबसे खतरनाक जो गोली है वो मुआशरत और अखलाक की है, बड़ी भारी दवा है ये, बहुत कड़वी गोली है, अंदर उतरती ही नहीं है, उसमें इंसान तावीलें करने लग जाता है।
और इस चीज़ को अपनाने का हुक्म प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो इसलिए अजीज़ बुजुर्गों, कहने का माहसल यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर जितनी जिम्मेदारियाँ, यानी हमने किसी से अहद कर लिया, वादा कर लिया। देखिए, वादे जो होते हैं इसका मतलब सी नहीं कि ज़बान दे दी। बाज़ मरतबा एग्रीमेंट लिखाण के ज़रिए से होता है, बाज़ मरतबा लिखाण भी नहीं होता, यानी तहरीर में भी नहीं होता है, ज़बान से भी नहीं होता है, लेकिन अमली तौर पर वो अहद पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से यहाँ के कानून को और यहाँ के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, उन अहदो पैमान को पूरा करना हमारी ये जिम्मेदारी है। वो अहद में, यानी हमारे साथ चाहिए एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी बनेगी। तो इसलिए उसको भी पूरा करना और उसके मुताबिक भी चलना, ट्रैफिक रूल्स, ये भी हमारे दीन में और शरीयत के अंदर ये चीज़ दाखिल होगी। तो बाज़ मरतबा जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, तो वहाँ पर भी अहद व पैमान को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। चोरी की इस्तेमाल करना ये अहद व पैमान के ख़िलाफ़ बात हो जाएगी। तो इसलिए मज़हब इस्लाम को बहुत ज़्यादा हमें समझने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ज़बान अता फरमाई है, इस ज़बान के ज़रिए से हमने कोई वादा कर लिया उसको पूरा करें। अगर हमने अपने किसी दोस्त से कोई वादा कर लिया, घर में किसी फ़र्द से, बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से, कारोबार में कोई वादा कर लिया है, या इसी तरीके से मुआशरत में कोई वादा कर लिया, उस वादे को पूरा करें। जैसे मिसाल के तौर पर निकाहों के अंदर हम देखें, निकाह में लिखवाते कि निकाह का वक्त असर की नमाज के बाद, ये वादा कर दिया है आपने, जिसके यहाँ कंकोदरी दी वो पढ़ने वाला पड़ेगा, हाँ असर की नमाज के बाद पहुँचना है। अब इस वादे के खिलाफ करना, हमेशा के वक्त पहुँचते हैं, मगरिब के वक्त, ये वादे की खिलाफ वर्जी है, ये वादे के खिलाफ करना हुआ है। कारोबार में अगर किसी से वादा कर लिया कि इस तारीख को मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, इस तारीख को मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा, इस तारीख को मैं, वो वक्त में आपको पूरा करना जरूरी है, वरना ये मुनाफिक की फिर निशानी होगी। हाँ, इल्ला ये कि कोई उज़र पेश आ जावे मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से कोई उज़र, आपने कोई कमी नहीं की, लेकिन अगर आप जानबूझकर करते जा रहे हैं तो ये मुनाफिक की निशानियों में से है। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।